जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको जया एकादशी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। महामास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पद्म पुराण में बड़ा ही महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक अदृश्य शरीर में जाना होता है, जिसे प्रेत, भूत और पिशाच की योनि कहा जाता है। जया एकादशी को इन्हीं अशरीर योनियों से मुक्ति दिलाने वाला कहा गया है। जो भी मनुष्य चाहकर या अनजाने में इस व्रत को करता है, उसे इस कष्टदायी पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है, यानी उसे इस योनि में नहीं जाना पड़ता है। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इसका पुण्य फल मोक्ष ही है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से महाशुक्ल एकादशी व्रत की महत्ता के बारे में बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जया एकादशी व्रत की कथा सुनाई। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव हो रहा था। सभी देवी देवता, संत आदि सभी उपस्थित थे। उत्सव में संगीत और नृत्य भी हो रहा था। गंधर्व माल्यवान और पुष्यवती भी नृत्य कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी की उपस्थिति में इस प्रकार से नृत्य करने लगे कि वे अपनी मर्यादाएं भूल गए। उनके इस व्यवहार से इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने दोनों को स्वर्ग लोक से निष्कासित करके मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण पुष्यवती और माल्यवान को पिशाच योनि में जीवन प्राप्त हुआ। वे दोनों हिमालय के एक वृक्ष पर अपना आश्रय ले लिए थे। उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय था। उस वर्ष महाशुक्ल की एकादशी को उन्हें भोजन नहीं मिला। सर्दी भी बहुत थी। सर्दी के कारण नींद भी नहीं आई, तो उन दोनों ने रात्रि जागरण किया। भयंकर सर्दी के कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। पुष्यवती और माल्यवान ने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर लिया। भगवान विष्णु की दृष्टि उन दोनों पर पड़ी तो उन्होंने प्रेत योनि से दोनों को मुक्ति प्रदान कर दी। जया एकादशी के प्रभाव से दोनों पहले से भी अधिक रूपवान और मोहक हो गए। जब देवराज इंद्र ने दोनों को स्वर्ग में देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि कैसे उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। इस पर पुष्यवती और माल्यवान ने बताया कि अनजाने में भी उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें मुक्ति मिल गई। देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले कि जो भगवान विष्णु के भक्त है वह मेरे लिए भी आदरणीय है। तुम दोनों सुख पूर्वक स्वर्ग में निवास करो। तो दोस्तों, जया एकादशी के व्रत करने से हमें भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।